जुले एंड नमस्ते सभी को। तो आज मैं आप सब लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें सुनाने जा रही हूँ। और भारत जो कि एक स्वतंत्र देश है, तो इसमें प्राचीन काल से ही बहुत सारे धर्म रहे हैं। और प्राचीन काल से लेके आधुनिक समय तक। और इस धर्म का प्रचार प्रसार आज की बात नहीं, बल्कि जब वैदिक काल था भारत में, उसी टाइम से या उससे पहले भी इस तरह का रहा होगा। बट जब बुद्धिज़्म का समय आया, गौतम बुद्ध का, और गौतम बुद्ध ने इसको एक नया रूप दिया कि जब बुद्धिस्ट संघ का निर्माण हुआ सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षु के साथ, तो बुद्ध भगवान का यही एक उद्देश्य था कि उनके जो धर्म है, रिलीजन बिल्कुल भी नहीं था, जो सत्य है वो चारों ओर मतलब उसका प्रचार प्रसार हो। और इसी के चलते आज बुद्धिज़्म भी एक धर्म का ही रूप ले चुका है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बुद्धिज़्म धर्म नहीं, वो भी धर्म बना है, जैसे हिंदुइज़्म है या क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़्म है, इस्लाम है। तो ये परंपरा एक पौराणिक रीति रिवाज बोल सकते हैं। और प्राचीन काल से ही जो चले आ रहे हैं, भारत की संस्कृति में एक बसा हुआ एक प्रथा है, प्रैक्टिस है। और जब मैं जम्मू में पढ़ाई करती थी, जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो इस्लाम की एक स्टूडेंट आई थी, काइंड ऑफ लाइक वो मौलवी जैसा दिख रहा था। तो वो आके मैं लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में मैं बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि हमारा एक छोटा सा डिपार्टमेंट का लाइब्रेरी था, मैं ज़्यादातर वहीं पढ़ाई करती थी। पर एक दिन अपने कज़न्स लोगों के साथ मैं लाइब्रेरी में गई, तो वहीं पे एक मुस्लिम स्टूडेंट आके मेरे पास कुरान छोड़ के गए। और मैंने कुछ नहीं, बट मैंने रिसीव कर लिया और थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो बाद में मेरे दोस्तों से पता चला कि ये सबके साथ कर रहा है। उसने मुझे दिया नहीं, एक्चुअली मेरे सामने सिर्फ रख के चले गए। और लाइब्रेरी में ज़्यादा बात हो नहीं पाती, तो मेरे सामने छोड़ के गए, तो मैंने लिया। तो फिर बाद में मेरे जो दोस्तों ने मुझे बोला कि ये एक तरीका है उनके धर्म को प्रचार प्रसार करने का, या उसे जागरूक करने का भी ज़रिया हो सकता है। तो ऐसे ही बुद्धिज़्म में भी बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु है, अब जहाँ पे भी जाएंगे, चाहे वो थेरवाद परंपरा के हो, महायान के हो, या वज्रयान के, तिब्बती लामोइज़्म, लामा ट्रेडिशन जो फॉलो करते, वो लोग भी सेम वैसे ही करते हैं। और हाल ही में जो अभी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का एक संघ जो 100 साल का वो लोग को सेलिब्रेट कर रहा है, उसका भी प्रचार प्रसार ऐसे ही चल रहा है। तो मुझे इन सारी चीज़ों को देख के मुझे एक मतलब मैं सोचने लगी। पहले तो मैं बहुत गुस्सा होती थी, क्योंकि चाहे जो भी बोलो, हम सभी लोग कहीं ना कहीं, हम सब लोग सेक्टेरियन है बहुत ज़्यादा। पर इन्हीं सब से ऊपर उठने के लिए हम लोग शिक्षा का ग्रहण करते हैं। और शिक्षा हमें ये सिखाती है कि इन सब के ऊपर मनुष्य का क्या उद्देश्य है, प्रकृति में हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक जो तकनीकी है, इनसे हमें मदद लेके हम लोग अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं, जो कि भारत के दर्शन में बहुत अच्छे से बताया है। भारतीय दर्शन मतलब इसमें जो 60 दर्शन तो है ही, उसके बाद बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, चारवाक आते हैं, बहुत सारे। तो ये दार्शनिक चीज़ें बहुत सुंदर सी बातें करते हैं, और इसमें धर्म की बात ना हो के ज़्यादातर
दर्शन की बात होती है, कैसे अपने आप को दर्शन करना है। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है और मैं इन सब को जानने का प्रयत्न भी करती रहती हूँ। पर जब हम धर्म की बात करते हैं आजकल की, जो हर एक धर्म का, हर एक संघ का ये प्रचार प्रसार चले आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों को इन सब से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सामाजिक, जो एक सांसारिक अ, लोग में ऐसी चीज़ें चलते रहते हैं। और हाँ, अब प्रॉब्लम तभी आते हैं जब कोई फोर्सफुली आपको परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको एक इस्लाम का एग्जांपल दिया, सिमिलरली जैसे हम बुद्धिज़्म में भी एक तरह के बुद्धिज़्म के परंपरा को फॉलो करने वाले हैं नहीं, तो बहुत सारे महान देश से आते हैं, बहुत सारे थेरवाद जो डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं उससे आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपना अपना प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न करते हैं। और और कहीं न कहीं वो बुद्धिज़्म होने की वजह से हम लोग गुस्सा नहीं करते, बट जब हम दूसरे परंपरा को देखते हैं तो हमें गुस्सा आ जाते हैं। वो स्वाभाविक सी बात है। तो सिमिलरली जो दूसरे परंपराओं को भी जब हम लोग ये देते हैं तो वो भी उस भाव से नहीं लेते हैं, उनको भी वही लगता है कि ये लोग इन्हीं का धर्म प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो एक जो गौतम बुद्ध का जो खूबी अगर मैं बताऊं, तो उन्होंने ये कभी नहीं बोला था कि फोर्सफुली किसी को अपने डॉक्ट्रिन में, अपने जो आइडियोलॉजी में लाने का कभी नहीं बोला था। उन्होंने ये कहा था कि जो धर्म है, परिवर्तन की बात उन्होंने नहीं बताई थी। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि सच से लोगों को अवगत करे, और सच के चलते ही दुखों का निवारण होगा, नहीं तो दुख में जो ग्रस्त है लोग, दुखों से मुक्ति नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने उस धर्म को, जो बड़े वाले, जो मतलब प्राकृतिक रूप से जो हम धर्म की बातें करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने को कहा। पर कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म भी सेम ही हो गया। तो आजकल समाज में बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, पर कहीं पे भी देखेंगे किसी के पास शांति नहीं है। और वो जो टॉलरेंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ थॉट जो कि एक प्राचीन समय में भारत में हुआ करता था, वो नहीं है। एक रिस्पेक्ट, जो एक आधार का जो एक भाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, वो नहीं है। तो और ज़्यादातर हम लोग एक दूसरे को फिंगर पॉइंटेड करते रहते हैं, वो उसमें ये है, इसमें ये है, जबकि हम लोग अपने आप को देखना भूल जाते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि अ, भारत जैसे एक स्वतंत्र जो एक स्वतंत्र के एक देश है, इसमें बहुत सारे विचार होंगे, बहुत सारे धर्म होंगे। तो हर एक का एक स्वतंत्र होना चाहिए कि यदि आप इस विचारधारा को फॉलो करते हैं तो हाँ करें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसमें ना बोलने की भी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें डर की कभी बात नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जैसे संघ परिवार हो, चाहे बुद्धिज़्म का संघ हो या स्वयं सेवक संघ हो, या बहुत सारे संघ है, इस्लाम में भी बहुत सारे हैं। हर एक रिलीजन में अपना अपना एक सुरक्षा, जो एक कवच जैसा अपने परंपरा को संरक्षित करने के लिए सारे धर्मों में देखिए अब, या सामुदायिक जो संगठन होते हैं, सबका इस तरह की चीज़ें करके रखा हुआ है। अ, और ये अब जब हम दर्शन की ओर से बात करेंगे तो हमें लगता है कि दिस थिंग्स आर नॉट नेसेसरी। क्या कर रहा है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये सब वो सब। क्योंकि दर्शन में इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हुए लोग होते हैं, और इसमें हम लोग धर्म की बातें कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे हम लोग मोक्ष की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं, हायर ट्रूथ की बात करते हैं। पर समाज में जब हम रहने लगते हैं तो जो अपनी परंपरा है, जो अपनी लेगेसी है, उसको, उसकी प्रिजर्वेशन की बात होती है, उसकी स्प्रेड की बात होता है, प्रोपगेशन की बात होता है। तो कहीं ना कहीं सब लोग ये कर रहा है, एंड दैट
इट इज़ गुड थिंग टू हैव आइडियोलॉजी, बट हाँ, किसी के ऊपर इम्पोज ना करे, इसका ये ध्यान रखे। और जो भी आप आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हो तो कीप इट एज योर पर्सनल आइडियोलॉजी, नो नीड टू एक्सप्रेस इट। इफ़ द नीड आकर देन ऑफ कोर्स आपको उस चीज़ को एक्सप्रेस करना होगा। जब ज़रूरत नहीं है तो आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्रेस योर आइडियोलॉजी। तो क्योंकि इंडिया एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी मुझे लगता है, ओवरऑल हेट्रोजेनियस तो है ही, डाइवर्स है बहुत सारा, तो इसमें यदि हम लोग एक दूसरे का आधार नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो कम्युनल्स बहुत जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो कि आ ही रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज मैंने बुद्धिज़्म में भी ये करते हुए देखा है, मैंने इस्लाम में भी करते हुए देखा है, मैंने हिंदुज़म में भी करते हुए देखा है। हाँ, हाँ क्रिश्चियनिटी, क्योंकि मैं क्रिश्चियन के स्कूल से पढ़ी हूँ, मोरावियन मिशन स्कूल से, तो मैंने वहाँ पे भी देखा है कैसे वो लोग करते हैं। तो सिखिज़म के साथ मेरा डायरेक्ट इतना कांटेक्ट नहीं रहा, तो मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, बट ऑफ कोर्स हर जहाँ तक मेजर रिलीजन है, हर रिलीजन में ऐसा मैंने देखा है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि भारत धर्मों का देश रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब संस्कृति में आता है, धर्म से के अंदर जो सांस्कृतिक कल्चर में आते हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर। तो उस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई करना, अब्रूव करना मुश्किल है, और इस चीज़ को गलत बोलना भी मुझे लगता है गलत होगा। तो ये सारा परंपराएं आई थिंक आज के बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यही चीज़ अपने कल्चर में डाल रहे हैं। चाहे वो बुद्धिज़्म में बहुत सारे लामा है, रिम्पुचे है, बहुत सारे ग्रेट अरहत होंगे, ये सब लोग भी वही बोलते हैं। हिंदुज़म में भी बहुत सारे धर्म के जो गुरु होते हैं वो लोग भी यही सीख देते हैं, और हर एक रिलीजियस गुरु यही बोलते हैं। तो इस चीज़ को सही गलत कहना पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, बट ये सारी चीज़ें हर धर्म में मैंने देखा है। तो मेरा यही है कि मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मेरा अपना आइडियोलॉजी जो है मैं अपने पास रखती हूँ। तो मेरा एक आइडियोलॉजी, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि मेरा कोई आइडियोलॉजी ठोस है ही नहीं, और मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो बस आई एम सीकिंग लिबरेशन, एंड टू सम एक्सटेंट मुझे ये भी समझ में आया कि जब हम लोग दर्शन की ओर से देखते हैं कि मोक्ष, निर्वाण, ये सब मरने के बाद या किसी एक दूसरे जन्म में मिलना, ये सब नहीं है शायद। अभी जो हम लोग इतना मिथ्या जो पाल रखे हैं, मिथ्या दृष्टि, रॉन्ग व्यू, उस चीज़ से बाहर निकालना, तो ये जो प्रज्ञा और ये जो अविद्या का जो तालमेल है वो इसी में चल रहा है जीवन में। तो जैसे ही आप जैसे एक अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, तो मैं यहाँ आने से पहले शरीफुद मुगलान को मैं सोचती थी लिटरली कि वो लोग तिब्बत से कहीं से आए हैं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि उनका बर्थ प्लेस जो है वो नालंदा है। देर पीपल फ्रॉम नालंदा, हिस्टोरिक पीपल, पर्सन्स। तो ये एक कहीं ना कहीं मेरे यहाँ आने से, और मेरे अपने जो इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रहे थे, कंडीशन जो बना, और अपना जो विस्डम है, उससे मुझे समझ आ गया कि दीज अ हिस्टोरिकल पर्सन। और काफ़ी समय लगा उस फेथ को जो मैंने पाल रखा था, मिथ्या जो दृष्टि है, उसको प्रज्ञा से वो करना। तो वेनरेशन करते हैं हम लोग कभी किसी चीज़ को, तो उसमें विस्डम और अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। जब विस्डम और अंडरस्टैंडिंग में कोई चीज़ रूटेड होता है, तो हम लोग वेनरेशन से थोड़ा ऊपर उठते हैं। तो उसी को शायद लिबरेशन कहा है, निर्वाण कहा है, मोक्ष कहा है। तो मैं उस चीज़ की ओर देखती हूँ। हाँ, गिवन दैट सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, या आई डू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दोज थिंग, but then I don't think it is necessary to have any kind of ideology, क्योंकि ज़्यादातर it is about survival, it is about humanity, it is about respect towards each other, and yeah, to spreading love, kindness and acceptance and nothing else. So that is what I thought to share today. Thank you so much, and have a good day.